वेलकम टू अपना सपना जेआरएफ एंड वेलकम टू दिस वीडियो। मैं हूं कोमल शर्मा और आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं प्लांट हार्मोन ऑक्सिन के बारे में। तो अभी हमने स्टार्ट किया हुआ है CSIR नेट लाइफ साइंस जून 2024 के लिए तैयारी, और इसमें हम कर रहे हैं प्लांट फिजियोलॉजी को, और यहाँ भी हम पढ़ रहे हैं प्लांट हार्मोन, और इसके अंदर भी हम पढ़ रहे हैं ऑक्सिन। और ऑक्सिन की हमने 3 क्लासेस कर ली हैं, जिसके अंदर हमने ऑक्सिन को कंप्लीट पढ़ लिया है, यानी वो कैसे फॉर्म होता है, कहाँ पर फॉर्म होता है, कैसे काम करता है, क्या काम करता है और किस तरीके से वो ट्रांसपोर्ट होता है। यानी ऑक्सिन के बारे में सब कुछ हम लास्ट की 3 क्लासेस में पढ़ चुके हैं, और आज की ये फाइनल वीडियो है जिसमें हम एक बार फटाक से सारा रिवाइज करेंगे ऑक्सिन के बारे में, और यहाँ से जितने भी क्वेश्चन आए हैं उन सबको डिस्कस करेंगे, और कुछ नए क्वेश्चन भी मैं लेके आई हूँ जिससे कि आपका ये जो कॉन्सेप्ट है अच्छे से क्लियर हो सके। चलिए अपनी वीडियो को शुरू करते हैं, और पहले करेंगे हम ऑक्सिन को एक बार फटाक से रिवाइज, और फिर आगे हम क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे। तो देखिए यहाँ पर हमने पढ़ा है कि जो ऑक्सिन है वो कैसे डिस्कवर हुआ है, सबसे पहले हमने देखा है, और हमने पढ़ा है कि ऑक्सिन सबसे पहला डिस्कवर होने वाला प्लांट हार्मोन है जिसको सबसे पहले डिस्कवर किया गया है। तो यहाँ पर Auxin was discovered in early studies of the colloidal bending during the phototropism and was discovered after the prediction of its existence by Charles and Francis Darwin in The Power of Movement in Plants 1881 के अंदर सबसे पहले ये 2 साइंटिस्ट थे, चार्ल्स डार्विन और फ्रांसिस डार्विन। इन दोनों ने एक एक्सपेरिमेंट किया था प्लांट के अंदर कि जैसे ही सनलाइट आती है तो वो साइड बैंड हो जाते हैं। तो इस सभी के कारण ही ऑक्सिन का जो है डिस्कवरी हुआ था, इसको डिटेल में हमने पढ़ा है। फिर हमने देखा था कि ऑक्सिन जो है 2 फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, मतलब उसकी अकरेंस किस फॉर्म में है, 2 में होती है। एक तो वो हार्मोन या फिर ऑक्सिन जो कि प्लांट के अंदर नेचुरली फॉर्म होता है, उसको हम कहेंगे नेचुरल ऑक्सिन, और वो हार्मोन जो कि मतलब वो ऑक्सिन जो लैब के अंदर प्रिपेयर किया गया है, यानी साइंटिस्ट जो हैं उन्होंने लेबोरेटरी के अंदर उसको फॉर्म किया है, वो नेचुरली प्लांट में फॉर्म नहीं हुआ है, उनको हम कहेंगे सिंथेटिक या फिर आर्टिफिशियल ऑक्सिन। इनके एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट थे जो आपको याद रखने हैं, IAA, IBA, आई प्रोपेनिक एसिड, फिनाइल एसिटिक एसिड और 4-क्लोरो-इंडोल 3 एसिटिक एसिड। ये सभी तो है नेचुरल, जो कि प्लांट के अंदर नेचुरली फॉर्म होते हैं, और ये 2,4-D है, डाइकेम्बा है, और अल्फा NAA है, 2,4,5 ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड है, टोरडोन या फिर पिक्लोरम। ये सारे सिंथेटिक या फिर आर्टिफिशियल ऑक्सिन है। इसके बाद हमने देखा था बायोसिंथेसिस। तो यहाँ पर जो ऑक्सिन होता है प्लांट के अंदर फॉर्म होता है विद द हेल्प ऑफ ट्रिप्टोफैन। ट्रिप्टोफैन एक अमाइनो एसिड है जिसके कारण ही प्लांट के अंदर ऑक्सिन फॉर्म होता है। तो यहाँ पर हमने ये 4 पाथवे पढ़े थे, IPA पाथवे, TEM पाथवे, IAM पाथवे एंड IAN पाथवे फॉर द बायोसिंथेसिस ऑफ ट्रिप्टोफैन, बायोसिंथेसिस ऑफ ऑक्सिन। अगर आप इनको डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो उन वीडियोज में आप देख सकते हैं। फिर हमने बात की थी रेगुलेशन की, जैसे वो एक बार सिंथेसाइज हो जाते हैं और उन्होंने अपना काम भी कर दिया है, उसके बाद ऑक्सिन का क्या होता है। तो या तो ऑक्सिन को डिग्रेड कर दिया जाता है, क्योंकि अगर ऑक्सिन की हायर कंसंट्रेशन रहेगी सेल के अंदर तो वो टॉक्सिक होती है प्लांट के लिए। तो क्या किया जाता है सेल के अंदर, या तो उसको डिग्रेड कर दिया जाता है विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीडेटिव डिग्रेडेशन, या फिर उसको किसी और जो अदर कंपाउंड है उनके साथ में जोड़कर रख दिया जाता है, जिससे वो लेस टॉक्सिक हो जाते हैं। जैसे कि इसको कंजुगेट किया जाता है विद द अमाइनो एसिड, जो अदर अमाइनो एसिड है उनके साथ में, और जो हेक्सोस शुगर है उनके साथ में कंजुगेट कर दिया जाता है, जिससे वो लेस टॉक्सिक हो जाते हैं और सेल के अंदर रह सकते हैं। और हमने देखा था इनहिबिटर, यानी कि जब ट्रांसपोर्ट होता है ऑक्सिन का ट्रांसपोर्ट होता है तो उस दौरान कुछ इनहिबिटर होते हैं, जैसे कि यहाँ पर हमने पढ़ा था टीबा, जो कि इनहिबिट करता है पिन प्रोटीन को, जो कि ऑक्सिन के इफ्लक्स में हेल्प करते हैं। और एक हमने पढ़ा था NPA, जो कि इनहिबिट करता है ऑक्स, या फिर उसी को हम लेक्स प्रोटीन भी बोलते हैं, जो कि इसके इनफ्लक्स में हेल्प करता है। तो ये इनहिबिटर भी आपको याद रखने हैं। फिर हमने पढ़ा था कि यहाँ पर जो पाथवे है इसको भी फटाक से एक बार आपको रिवाइज करवा देती हूँ, फिर आगे बढ़ेंगे। हमने पढ़ा था IPA पाथवे। ये जो पाथवे के नाम है ये किस बिहाफ पर है, इस पाथवे में जो इंटरमीडिएट बनता है
जो बीच में कंपाउंड बनता है उसके बिहाफ पर ही इन पाथवेज का नाम रखा गया है। जैसे आईपीए पाथवे में क्या होता है कि ट्रिप्टोफैन सबसे पहले लेंगे, उसका डीएमिनेशन करते हैं, इससे बनता है आईपीए, इंडोल पायरुविक एसिड, ये बनता है। तो यहाँ इसी के बिहाफ पर इसका नाम रखा गया है। फिर आईपीए का किया जाता है डिकार्बोक्सिलेशन, इससे बनता है इंडोल 3 एसिटल्डिहाइड, उसका किया जाता है आईएए डीहाइड्रोजनेज, और फिर यहाँ पर बनता है इंडोल 3 एसिटिक एसिड, यानी कि आईएए ऑक्सिन बन जाता है। सेकेंड पाथवे है टेम पाथवे। इसमें क्या होता है, इसमें बनता है ट्रिप्टामाइन बनता है, इसलिए इसका टेम पाथवे नाम रख दिया गया है। सबसे पहले लिया ट्रिप्टोफैन को, उसका किया है डिकार्बोक्सिलेशन विद द हेल्प ऑफ डिकार्बोक्सिलेज, तो वो कन्वर्ट हो जाता है ट्रिप्टामाइन में। फिर ट्रिप्टामाइन का किया जाता है डीएमिनेशन विद द हेल्प ऑफ टेम ट्रांस एमिनेज, फिर ये कन्वर्ट होता है इंडोल 3 एसिटल्डिहाइड में, उसका किया जाता है आईएए डीहाइड्रोजनेशन विद द हेल्प ऑफ डीहाइड्रोजिनेज, इससे बन जाता है ऑक्सिन यानी इंडोल 3 एसिटिक एसिड। इसके बाद जो आईएएन पाथवे है, इसमें ट्रिप्टोफैन लिया जाता है, वो कन्वर्ट होता है इंडोल 3 एसिटोनाइट्राइल में, जिसको शॉर्ट में आईएएन बोलते हैं। फिर यहाँ आता है नाइट्रिलेज और वो उसको कन्वर्ट करता है आईएए के अंदर। यहाँ जो फोर्थ पाथवे है आईएएम पाथवे, इसमें ट्रिप्टोफैन का किया जाता है मोनो ऑक्सीजनेज की हेल्प से, मोनो ऑक्सीडेशन किया जाता है। यहाँ बनता है इंडोल 3 एसिटामाइड, जिसको शॉर्ट में आईएएम बोलते हैं। फिर विद द हेल्प ऑफ आईएएम हाइड्रोक्सिलेज इट विल बी कन्वर्ट इनटू द आईएए यानी कि ऑक्सिन। तो ये पाथवेज भी हमने पढ़े हैं इनकी सिंथेसिस को लेकर के। फिर हमने पढ़ा है कि सिग्नलिंग कैसे होती है, इसको भी हमने बड़े ही अच्छे तरीके से पढ़ा है। अगर आपने वो वीडियोस देखी हैं तो आपको ये चीजें याद भी हो गई होंगी। तो यहाँ जो ऑक्सिन का सिग्नलिंग पाथवे है उसमें 26 प्रोटोसोमल पाथवे को यूज किया जाता है फॉर द डिग्रेडेशन ऑफ द टर्मिनेटर, या फिर जो उसमें इनहिबिटर्स होते हैं। रिसेप्टर क्या होता है, रिसेप्टर सोल्यूबल होता है, यानी कि सेल के अंदर इंट्रासेलुलर होता है, जिसका नाम है TIR1, ABP1, AFB1, और लिगेंड क्या है, यहाँ पर ऑक्सिन है। तो रिसेप्टर के ये नाम है, कोई भी हो सकता है, लिगेंड की तरह बिहेव करता है ऑक्सिन। यहाँ पर जो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर होता है जो जाकर के ट्रांसक्रिप्शन करवाता है उसका नाम है ARF। तो ARF फॉर्म द होमोडाइमर एक्टिव कॉम्प्लेक्स। इनहिबिटर क्या होता है, यहाँ ऑक्स IAA इज द इनहिबिटर, और ARG क्या होता है, ऑक्सिन रिस्पॉन्सिव जीन होता है। जैसे कि यहाँ पर देखिए इस तरीके से ये जीन है जिसको बोलते हैं ऑक्सिन रिस्पॉन्सिव जीन, और इसमें ही एक पार्ट होता है, जैसे मानो ये वाला पार्ट है जिसको बोलते हैं ARE ऑक्सिन रिस्पॉन्सिव एलिमेंट, जहां पर आकर के बाइंड होता है ARF, यानी कि ये जो फैक्टर है ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर जो है ये आकर के यहाँ इसका होमोडाइमर फॉर्म होता है ARF। फिर ये एक्टिव होकर के करता है ट्रांसक्रिप्शन, जिससे mRNA बनता है, उससे बनता है फिर प्रोटीन। ये प्रोटीन रिस्पॉन्स करता है प्लांट के अंदर। तो इस तरीके से उसका सिग्नलिंग पाथवे चलता है, ठीक है। फिर हमने पढ़ा था इसका जो ट्रांसपोर्ट है वो सेल टू सेल ट्रांसपोर्ट होता है फिक्स डायरेक्शन में, जिसको हम पोलर ट्रांसपोर्ट भी बोलते हैं। ये अपवर्ड भी हो सकता है, डाउनवर्ड भी हो सकता है, रूटवर्ड भी हो सकता है यानी कि रूट की साइड भी जा सकता है, और शूटवर्ड भी हो सकता है यानी बेस से शूट की साइड भी जा सकता है, जिसको हम बेसिपिटल बोलते हैं। यदि वो एपेक्स यानी कि जो शूट एपेक्स है और रूट एपेक्स है वहां से अगर वो बेस की साइड आता है तो उसको बेसिपिटल बोलते हैं, और अगर बेस से या तो वो ऊपर शूट की साइड जाता है या तो रूट की साइड, उसको बोलते हैं एक्रोपिटल। तो किसी भी तरीके से जहां पर भी रिक्वायरमेंट होती है ऐसे ये जो ऑक्सिन है ट्रांसपोर्ट कर सकता है। और कैसे करता है, सेल टू सेल जाता है, मतलब एक सेल में गया फिर दूसरा फिर तीसरा, ऐसे करते करते उसको जहां भी जाना होता है वो ट्रांसपोर्ट हो जाता है। इसके लिए हम टर्म यूज करते हैं पोलर ट्रांसपोर्ट। ओके, चलिए तो देखिए यहाँ हमने ये फंक्शन भी पढ़े थे, ये फंक्शन भी इंपॉर्टेंट है। जैसे कि ये ग्रेविट्रोपिज्म करवाते हैं, मतलब कि ग्रेविट्रोपिज्म का मतलब होता है कि प्लांट की जो रूट होती है वो नीचे की साइड मूव करती हैं, मतलब वो ग्रेविटी के साइड मूव करती हैं। तो इसलिए इसकी मतलब जो रूट होती है उसको इस तरीके का मूवमेंट कौन देता है, ऑक्सिन देता है, यानी ऑक्सिन हेल्प करता है फॉर द ग्रेविट्रोपिज्म। और जो शूट वाला पार्ट होता है वो सनलाइट की साइड मूव करता है विद द हेल्प ऑफ ऑक्सिन, यानी कि जो रूट है वो नीचे मूव कर रही है ऑक्सिन के कारण, जो शूट है वो सनलाइट की साइड बेंड करती है
विद द हेल्प ऑफ ऑक्सिन। जैसे कि यहाँ लिखा भी है, ट्रोपिक रिस्पॉन्स में जो फोटोट्रोपिज्म है वो भी कौन करवाता है? ऑक्सिन। जो ग्रेविट्रोपिज्म है वो भी कौन करवाता है? ऑक्सिन। सेल को इलोंगेट करवाता है। हमने देखा भी है कि जब यहाँ कोई भी सीडलिंग ऐसे कर्व करती है तो उसके ये वाले जो सेल होते हैं ये इलोंगेट हो जाते हैं, जिस वजह से वो बेंड कर पाता है। तो ये सेल इलोंगेशन भी ऑक्सिन ही करवाता है। एम्ब्रियोजेनेसिस, जैसे जाइगोट बन जाता है, उससे फिर जब एम्ब्रियो की फॉर्मेशन होती है तो वहां पर भी ऑक्सिन का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो काफी रोल प्ले करता है। इसके बाद पार्थिनोकार्पी, यानी कि जो फ्रूट बनते हैं विदाउट फर्टिलाइजेशन। हम पढ़ते हैं कि पहले होता है फर्टिलाइजेशन, जिससे कि फ्रूट बनता है ओवरी से और सीड बनता है ओव्यूल से, लेकिन यहाँ पर क्या हुआ है? विदाउट फर्टिलाइजेशन ही फ्रूट बन गया है, उसको बोलते हैं पार्थिनोकार्पी। यानी कि यदि हम ऑक्सिन को देते हैं तो एक जो ओवरी होती है वो बिना फर्टिलाइजेशन किए ही फ्रूट में कन्वर्ट हो जाती है। रूटिंग करवाता है। कोई भी नया प्लांट जो फॉर्म हुआ है, सीडलिंग जो है, उसके अंदर अगर ऑक्सिन की कंसंट्रेशन काफी अच्छी है तो वहां से रूट का इनिशिएशन भी होता है, उसमें रूट का अच्छे से ग्रोथ और डेवलपमेंट होता है। इसके बाद सेल का डिफरेंशिएशन करवाना, मतलब सेल का जो फंक्शन है उसको फिक्स कर देना। एपिकल डोमिनेंस में भी बहुत ही मेन रोल होता है ऑक्सिन का, यानी कि किसी भी प्लांट की जो लेंथ बढ़नी होती है, जो एपिकल बड होती है, उसको प्रमोट करता है ऑक्सिन। तो एपिकल डोमिनेंस भी ये करवाता है। हर्बिसाइड की तरह भी बिहेव करता है। जो अनवांटेड प्लांट्स हो जाते हैं हमारे क्रॉप के अंदर, उनको भी खत्म करने में हम ऑक्सिन को इस्तेमाल कर सकते हैं। वस्कुलर डिफरेंशिएशन में हेल्प करता है, यानी कि जो जाइलम फ्लोएम होते हैं उनको भी फॉर्म करने में ऑक्सिन का रोल होता है। तो ये सारे फंक्शन भी जो है आपको याद करने हैं। अब बारी है कुछ वेट अ मिनट, ओके, अब बारी है कि हम थोड़े से क्वेश्चन भी प्रैक्टिस कर ले। चलिए, तो देखिए यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन जो है हमारा, बेंडिंग ऑफ कोल्यूप्टाइल टिप ऑफ ओट टुवर्ड द सोर्स ऑफ यूनिलेटरल लाइट ऑफ वेवलेंथ 454 नैनोमीटर इज ड्यू टू। क्वेश्चन आपके सामने ये आया है कि जो कोल्यूप्टाइल टिप होती है ओट की, ये एग्जाम्पल भी हमने पढ़ा था जब डिस्कवरी हमने देखी थी, तो वहां पर हमने इसको पढ़ा था कि कोई भी ओट है उसका जो सीडलिंग होता है उस पर जो कोल्यूप्टाइल होती है वो लाइट की साइड में मूव करना स्टार्ट कर देती हैं। ऐसा क्यों करती हैं? जैसे देखिएगा, ये सीडलिंग है और ये एक साइड की, मतलब एक साइड में जो है बैंड करना स्टार्ट कर देती हैं। और किस साइड करती हैं? जिस साइड इन पर लाइट फॉल होती है। तो ऐसा क्यों होता है? लेटरल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑक्सिन टूवर्ड द शेडेड एरिया, पोलर ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सिन, डिग्रेडेशन ऑफ ऑक्सिन टूवर्ड द लाइट, सिंथेसिस ऑफ ऑक्सिन इन शेडेड एरिया। ये भी हमने पढ़ा था कि देखो होता क्या है, हम इसको एक नेक्स्ट पेज पे देख सकते हैं। जैसे मानिएगा ये कोई सीडलिंग है और ये इसका टिप वाला पार्ट है। हमें पता है टिप पर जो है सबसे ज्यादा ऑक्सिन फॉर्म होता है। तो जैसे यहाँ सनलाइट फॉल होती है, जैसे यहाँ पर लाइट फॉल की जाती है तो टिप पर जो है ऑक्सिन फॉर्म होता है। टिप पर फॉर्म होने के बाद वो यहीं पर नहीं रहता है, वो लेटरली मूव करता है। लेटरली का मतलब है साइड में मूव करता है, और जाता भी कहाँ है? इस एरिया में नहीं जाएगा जहां सनलाइट या फिर लाइट फॉल हो रही है, वो जाता है अपोजिट एरिया में, यानी कि मूव करके नीचे और यहाँ आ जाएगा लेटरल। वो भी कौन सा? जो शेडेड एरिया है। ये कौन सा है? शेडेड एरिया है, यानी कि वो एरिया जहां पर जो लाइट है वो डायरेक्टली फॉल नहीं हो रही है, और ये एरिया है जिस पर लाइट डायरेक्टली फॉल हो रही है। तो ऑक्सिन फॉर्म तो यहाँ होता है लेकिन लेटरली मूव कर जाता है। इस तरीके से जो शेडेड एरिया है वहां पर मूव करके, और यहाँ के जो सेल है इनको इलोंगेट करवा के ऐसे बैंड करवा देता है। यहाँ आया और यहाँ के जो सेल है इनको इलोंगेट कर दिया है, जिस वजह से वो बैंड कर जाते हैं। तो यहाँ पर साफ साफ हम बता सकते हैं, हमारा आंसर हो जाएगा लेटरल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑक्सिन टूवर्ड द शेडेड एरिया। वो एरिया जहां सनलाइट या फिर लाइट डायरेक्टली फॉल नहीं हो रही है, वहां पर ऑक्सिन डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है और वहां के सेल को इलोंगेट कर देता है, जिससे वो एक्स्ट्रा हाइट होने की वजह से, मतलब उनका जो सरफेस एरिया है वो बढ़ गया है, तो वो बेंड कर जाते हैं। सो फर्स्ट ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं।
ड्यूरिंग डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियोज इन प्लांट पिन प्रोटीन आर इन्वॉल्व इन। देखिए ये आया है ट्रांसपोर्ट से, जो हमने पढ़ा था पिन प्रोटीन क्या करता है, इफ्लक्स करवाता है, यानी कि जब ट्रांसपोर्ट हो रहा होता है ऑक्सीजन का, जैसे मानिए ये एक सेल है, यहाँ पर ये दूसरा सेल है, अभी हम पढ़ के भी आए हैं ऑक्सीजन का जो ट्रांसपोर्ट है वो कैसे होता है, सेल टू सेल होता है, यानी कि पोलर ट्रांसपोर्ट होता है। तो मानो यहाँ पर अगर ऑक्सीजन है तो दूसरे सेल में वो कैसे जाता है, विद द हेल्प ऑफ पिन प्रोटीन। पिन प्रोटीन की हेल्प से वो इस सेल से निकल जाता है और यहाँ पर लगे होते हैं ऑक्स प्रोटीन, जिसकी हेल्प से वो यहाँ एंटर कर जाता है, मतलब यहाँ बाहर निकलता है विद द हेल्प ऑफ पिन और यहाँ अंदर एंट्री करता है विद द हेल्प ऑफ ऑक्स। ठीक है, तो ये हम पढ़ चुके हैं। यहाँ आपसे पूछा है कि अगर किसी भी प्लांट में कोई एम्ब्रियो डेवलप हो रहा है तो वहां पर ये जो पिन प्रोटीन है वो किस चीज के लिए इन्वॉल्व होता है, मतलब क्या करता है पिन प्रोटीन। तो देखिएगा, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ऑक्सीजन ग्रेडियंट, रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन, इंडक्शन ऑफ प्रोग्राम सेल डेथ, इंडक्शन ऑफ सेल डिवीजन, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। यहाँ पर ये क्या करता है, ऑक्सीजन का जो ग्रेडियंट है उसको एस्टेब्लिश करता है। ग्रेडियंट का मतलब क्या है कि एक तरफ कंसंट्रेशन ज्यादा है फिर कम है, तो मानो अगर यहाँ ज्यादा है तो वो नीचे की साइड मूव करना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, तो ये पिन प्रोटीन क्या करता है, एस्टेब्लिश करता है ऑक्सीजन के ग्रेडियंट को, जिससे कि वो ट्रांसपोर्ट होकर के वहां जा सके जहां इसकी रिक्वायरमेंट है। सो फर्स्ट ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। द एविना कर्वेचर इज यूज्ड फॉर द बायोएसे ऑफ, ये भी मैंने आपको पढ़ाया है कि एविना कर्वेचर किसके बायोएसे के लिए यूज किया जाता है। सबसे पहली बात, व्हाट इज बायोएसे, मैंने आपको बताया है बायोएसे एक ऐसा टेस्ट होता है जो कि किसी भी कंपाउंड की या फिर किसी भी सब्सटेंस की जो प्लांट के अंदर है या फिर किसी एनिमल के अंदर है उसके बारे में टेस्ट किया जाता है कि इस पर्टिकुलर सब्सटेंस का इसकी बॉडी में क्या रोल है और वो कितनी कंसंट्रेशन पर काम करता है, इसको बोलते हैं बायोएसे टेस्ट। तो अगर हमें प्लांट के अंदर ये सब चीजें हमने टेस्ट किया था, जब देखा था कि ऑक्सीजन कितनी कंसंट्रेशन पर काम करता है और क्या काम करता है, तो इसके लिए जो एविना होता है, मतलब जो ओट होता है, उसकी सीडलिंग को यूज किया गया था। तो इसके बायोएसे को हम क्या बोलते हैं, एविना कर्वेचर बोलते हैं। तो एविना कर्वेचर किसके लिए यूज किया जाता है, फॉर द इंडोल 3 एसिटिक एसिड यानी कि ऑक्सीजन। तो फर्स्ट ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। ओके, चलिए बढ़ते हैं आगे। द प्लांट हार्मोन इंडोल 3 एसिटिक एसिड यानी कि IAA यानी कि ऑक्सीजन इज प्रेजेंट इन मोस्ट प्लांट्स। द स्ट्रक्चर ऑफ दिस हार्मोन इज रिलेटेड टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग अमाइनो एसिड। सबसे आसान सा क्वेश्चन है, ट्रिप्टोफैन। ट्रिप्टोफैन जो अमाइनो एसिड होता है उसकी जो स्ट्रक्चर है वो ऑक्सीजन के जैसी ही होती है, क्योंकि ट्रिप्टोफैन से ही ऑक्सीजन बनता है। ठीक है, सो फोर्थ ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। What causes a green plant exposed to the light on only one side to bend towards the source of light as it grows? इसमें कहा है कि कोई भी ग्रीन प्लांट है, जब उसको हम लाइट से एक्सपोज करते हैं, मतलब जब हम उसको लाइट देते हैं, तो केवल उसकी एक ही साइड जो लाइट की साइड में बेंड कर जाती है। इसका कारण पूछा है, यानी कि जैसे देखिएगा ये सीडलिंग है, जब ये ग्रो करती है तो जिस साइड इसके पास लाइट आती है वो उस साइड ही बेंड कर जाता है। उसका रीजन क्या है, अभी हम पढ़ के भी आए हैं। इसमें देखिएगा होता क्या है, ऑक्सीजन एक्यूमुलेट ऑन द शेडेड साइड, स्टिमुलेशन, ग्रेटर सेल इलोंगेशन। ठीक है, बिल्कुल यही आंसर है कि वहां पर ऑक्सीजन फॉर्म होता है, ऑक्सीजन फॉर्म होकर के यहाँ लेटरली एक्यूमुलेट हो जाता है और यहाँ के सेल को इलोंगेट करवाता है, जिस वजह से वो बेंड कर जाते हैं। तो सेकेंड ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। फोटोट्रोपिक कर्वेचर इज द रिजल्ट ऑफ अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ, यानी कि जब सीडलिंग होती है और वो कर्व करती है तो वो किसके अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन से करती है, ऑक्सीजन के करती है ऑफ कोर्स। ठीक है, क्योंकि ऑक्सीजन बनता तो यहाँ है, लेकिन यहाँ बनने के बाद वो सारा लेटरली इस साइड पर आ जाता है, ना कि इस साइड पर। तो अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन होता है, यानी कि जो शेडेड एरिया है वहां तो ज्यादा ऑक्सीजन हो जाता है, जो एरिया जिसपे लाइट फॉल हो रही है वहां ऑक्सीजन नहीं रहता है। तो जो शेडेड वाला एरिया है वहां के सेल इलोंगेट कर जाते हैं, जिस वजह से वो बेंड कर जाते हैं। तो किसका अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन होता है, ऑक्सीजन का। तो डी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर।
द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर मेड टू डिस्क्राइब द ऑक्सिन सिग्नल ट्रांसडक्शन पाथवे फ्रॉम रिसेप्टर बाइंडिंग टू द फिजियोलॉजिकल रेस्पॉन्स। फर्स्ट आपको दिया है ऑक्सिन रिस्पॉन्स फैक्टर ARF आर न्यूक्लियर प्रोटीन दैट बाइंड टू ऑक्सिन रिस्पॉन्स एलिमेंट टू एक्टिवेट और रिप्रेस द जीन ट्रांसक्रिप्शन। ये बात सही है या गलत है? देखिए इसमें कहा क्या है कि एक फैक्टर होता है जिसको बोलते हैं न्यूक्लियर प्रोटीन। न्यूक्लियर प्रोटीन वो प्रोटीन होते हैं जो न्यूक्लियस में जाकर के काम करते हैं, ठीक है। तो वो कौन होता है? ARF होता है जो बाइंड करता है ऑक्सिन रिस्पॉन्स एलिमेंट पर, उसको एक्टिवेट भी कर सकता है, उसको रिप्रेस भी कर सकता है। तो देखो हमने ये पाथवे पढ़ा है, यहाँ हमने देखा था कि जो ARF होता है मतलब जो ऑक्सिन रिस्पॉन्सिव फैक्टर होता है उसको पहले OX और IAA इनहिबिट करके रखता है, लेकिन जैसे ही यहाँ ऑक्सिन और ये जो रिसेप्टर है ये एक्टिवेट हो जाते हैं तो ये आकर के इस इनहिबिटर को ब्रेक कर देते हैं, जिससे कि ये ARF जो है फ्री हो जाता है। ARF फ्री होकर के अपना होमोडाइमर बनाता है और जाकर के जो ऑक्सिन रिस्पॉन्सिव जीन होता है उस पर बाइंड कर जाता है और फिर उसको एक्टिव करना है या रिप्रेस करना है, वो काम चलता है आगे, ठीक है। तो यहाँ पर ये स्टेटमेंट हमारा सही है, फर्स्ट वाला सही है। बी में लिखा है OX IAA प्रोटीन आर सेकेंडरी रेगुलेटर ऑफ ऑक्सिन इंड्यूस्ड जीन एक्सप्रेशन। Binding of OX IAA protein to the ARF protein blocks its transcription regulation। बिल्कुल सही बात है। यहाँ पर ये जो OX IAA होता है ये ARF से बाइंड करके इसकी जो एक्टिविटी होती है उसको ब्लॉक कर देता है। तो इसने यहाँ पर ऐसा ही तो किया हुआ है, देखो ये जो OX IAA है जब ये ARF से बाइंड कर लेता है तो इसको इनएक्टिव कर देता है। तो यहाँ पर ये बात भी बिल्कुल सही लिखी है, बी ऑप्शन भी हमारा सही है। सी में लिखा है ऑक्सिन बाइंडिंग टू TIR1 या फिर AFB, ये क्या है? रिसेप्टर है ऑफ द ऑक्सिन। तो ऑक्सिन बाइंडिंग टू देयर रिसेप्टर प्रोमोट द यूबिक्विटिन मीडिएटेड डिग्रेडेशन एंड रिमूवल ऑफ द OX IAA प्रोटीन। ये बात भी बिल्कुल सही है कि जब ऑक्सिन अपने रिसेप्टर से बाइंड करता है तो उसकी वजह से ये जो OX IAA होता है इसका डिग्रेडेशन हो जाता है। तो ये बात भी बिल्कुल सही है, तो ये स्टेटमेंट भी सही हो जाएगा। डी में लिखा है ऑक्सिन बाइंडिंग टू ऑक्सिन रिस्पॉन्स फैक्टर, यानी कि ऑक्सिन बाइंड करता है ARF से, कॉज देयर डिस्ट्रक्शन बाय द 26S प्रोटीजोमल पाथवे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है, ऑक्सिन डायरेक्टली कभी भी बाइंड नहीं करता है ARF से, वो बाइंड करता है अपने रिसेप्टर से। और चलो बाइंडिंग हो भी जाती है तो ARF का डिग्रेडेशन नहीं होता, OX IAA का डिग्रेडेशन होता है। तो ये स्टेटमेंट हो जाएगा गलत। ए सही है, बी सही है, सी सही है, यानी कि हमारा फर्स्ट ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। ओके, चलिए बढ़ते हैं आगे। द प्लांट हार्मोन यूज्ड टू डिस्ट्रॉय द वीड्स इन द फील्ड। ठीक है, हमने अभी पढ़ा है ऑक्सिन का जो फंक्शन है वो वीडीसाइड के तरह भी होता है, मतलब कि वो अनवांटेड प्लांट को, जो अनवांटेड ट्री प्लांट्स होते हैं छोटे छोटे से, उनको किल कर सकता है। ठीक है, तो इनमें से कौन सा ऐसा है जो कि डिस्ट्रॉय कर सकता है वीड्स को? तो देखो हमने ऑक्सिन पढ़ा है, लेकिन मैंने आपको ये पॉइंट भी पढ़ाया था कि यहाँ पर जो 2,4-D है, डाइकेम्बा और टोर्डोन या फिर पिक्लोरम, ये आर्टिफिशियल या फिर सिंथेटिक ऑक्सिन है जो कि एक्ट करते हैं एज अ एक्टिव हर्बिसाइड या फिर वीडीसाइड। तो यहाँ हमारा आंसर IAA ना हो करके 2,4-D होगा। ठीक है, सो फोर्थ ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। चलिए आगे देखते हैं। ऑक्सिन कैन बी बायोएसे बाय, अगेन सेम क्वेश्चन आया है। अवीना कोल्यूक्टाइल कर्वेचर जो है इज द बायोएसे ऑफ द ऑक्सिन। थर्ड ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। 2-methoxy-3,6-dichlorobenzoic acid belongs to which class of plant growth regulator? सिंथेटिक ऑक्सिन है या फिर सिंथेटिक साइटोकाइनिन है, स्ट्रिगोलेक्टोन है, फिर ब्रेसिनोस्टेरॉइड है। तो देखिए ये भी मैंने आपको पढ़ाया हुआ है जब हमने ऑकरेंस के बारे में देखा था। एक नेचुरली होता है, एक आर्टिफिशियल होता है। तो हमने पढ़ा था आर्टिफिशियल में 2-methoxy-3,6-dichlorobenzoic acid, जिसको शॉर्ट में हम डाइकेम्बा भी बोलते हैं। ये जो ऑक्सिन है ये आर्टिफिशियल है, तो यहाँ हमारा आंसर हो जाएगा सिंथेटिक ऑक्सिन। फर्स्ट ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। ठीक है, ओके।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन है द फिनोमिना विच इज इन्फ्लुएंस्ड बाय ऑक्सिन एंड ऑल्सो प्ले अ मेजर रोल इन इट्स डिस्कवरी। क्वेश्चन में दिया है कि ऐसा कौन सा प्रोसेस या फिनोमिना है जो ऑक्सिन के थ्रू होता है और उसी फिनोमिना से ऑक्सिन का डिस्कवरी भी हुआ था। ठीक है, तो ये है फोटोट्रोपिज्म। जब जो डार्विन और उनके जो सन थे, जब वो स्टडी कर रहे थे इसके बारे में, फोटोट्रोपिज्म के बारे में, उस दौरान ही ऑक्सिन की डिस्कवरी हुई थी। उन्होंने क्या कहा था कि एक ऐसा केमिकल है जो फॉर्म होता है, फॉर्म होकर के वो लेटरली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, फिर वो सेल को इलोंगेट करता है जिससे कि जो बैंड कर जाती है सीडलिंग, जिसे हम बोलते हैं फोटोट्रोपिज्म। तो यहाँ पर हमारा जो फर्स्ट ऑप्शन है विल बी द राइट आंसर। ओके, चलिए देखते हैं आगे। पिन प्रोटीन आर प्लाज्मा मेम्ब्रेन लोकेलाइज्ड कैरियर प्रोटीन रिक्वायर फॉर द पोलर ऑक्सिन ट्रांसपोर्ट इन द प्लांट। ठीक है, बिल्कुल सही बात है। 4 different carrier protein are shown in the diagram below labeled P1, P2, P3, P4. Arrow indicate the direction of auxin flow. Which among these is the most likely to be a pin protein? तो इनमें से कौन सा पिन प्रोटीन हो सकता है ये आपको बताना है। तो देखिएगा, हमने पढ़ा है पोलर ट्रांसपोर्ट के अंदर, एक मिनट रुकिए, हमने पढ़ा है पोलर ट्रांसपोर्ट के अंदर कि जैसे ये एक सेल है, ये दूसरा सेल है, ये दूसरा सेल है, इस तरीके से, क्योंकि ये सेल टू सेल मूव करता है जिसको हम पोलर ट्रांसपोर्ट बोलते हैं। तो देखिए, अगर सेल के अंदर एंट्री करवानी होती है तो वहां पर एक हार्मोन होता है और ट्रांसपोर्टर होता है जिसको हम ऑक्स या फिर लेक्स प्रोटीन बोलते हैं, जो कि ऑक्सिन को इनफ्लक्स करवाता है। इनफ्लक्स का मतलब है सेल के अंदर इनटेक, एंट्री करवाना, उसके लिए ऑक्स या फिर लेक्स प्रोटीन होता है। और अगर हमें सेल से बाहर निकालना है, किसी भी सेल से बाहर निकालना है, तो यहाँ पर होता है पिन प्रोटीन, यहाँ पर होता है पिन प्रोटीन। अब आप इस पिन प्रोटीन को चाहे यहाँ पर बना लीजिए, चाहे यहाँ पर बना लीजिए, चाहे यहाँ पर बना लीजिए। अगर वो सेल टू सेल मूव ही कर रहा है तो बाहर ही अगर निकालना है तो ऐसे भी तो हम यही दिखा सकते हैं ना कि वो बाहर गया है। ठीक है, तो आपको इनमें से बताना है कि यहाँ जो P1, P2, P3, P4 दिया गया है, इन चारों में से कौन सा पिन प्रोटीन है। तो जो भी ऑक्सिन को बाहर निकाल रहा होगा, मतलब वो एरो जो कि बाहर की साइड होगा, वो पिन प्रोटीन का होगा। ठीक है, जैसे देखिएगा, यहाँ पर जो P1 है वो सेल के अंदर एंट्री करवा रहा है, P2 भी सेल के अंदर एंट्री करवा रहा है, P3 भी सेल के अंदर एंट्री करवा रहा है, लेकिन P4 की अगर बात करते हैं तो ये सेल से बाहर निकाल रहा है, ये सेल से बाहर निकाल रहा है। तो यहाँ पर जो P1 है, जो P2 है, जो P3 है, ये क्या हो सकते हैं, ये ऑक्स हो सकते हैं या फिर ये लेक्स प्रोटीन हो सकते हैं। लेकिन ये अकेला ऐसा है P4 जो कि ऑक्सिन को बाहर निकाल रहा है, तो ये पक्का क्या होगा, पिन होगा। तो क्वेश्चन में हमसे ये पूछा है कि चारों में से कौन सा पिन की तरह एक्ट कर रहा है, पिन प्रोटीन की तरह। तो P4 विल बी द राइट आंसर। ओके, तो देखिए हमने क्वेश्चन लगभग सोल्व कर लिए हैं। ऑक्सिन से और भी बहुत सारे क्वेश्चन आए हुए हैं नेट के अंदर, लेकिन वो अकेले ऑक्सिन से नहीं है। जो बाकी हार्मोन हम पढ़ेंगे जैसे साइटोकाइनिन है, जिब्रेलिन है, तो उनके कॉम्बिनेशन के साथ में दिया है। तो मैंने सोचा है कि पहले मैं आपको वो बाकी हार्मोन्स भी करवा देती हूँ, उसके साथ में फिर हम ऑक्सिन के भी और जो उनके बारे में क्वेश्चन है उनको साथ में कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ये टॉपिक हमारा खत्म होता है। अब हम आगे स्टार्ट करेंगे जिब्रेलिन जो प्लांट हार्मोन है उसको। तब तक आप इस ऑक्सिन को अच्छे से कंप्लीट तरीके से याद कर ले। कोई भी अगर डाउट है तो कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। आज ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हो गया है, तो आज इसकी PDF मैं टेलीग्राम पर अपलोड कर दूंगी, आप वहां से उसको डाउनलोड करके वहां से भी पढ़ सकते हैं, याद कर सकते हैं। ठीक है, वीडियो अगर पसंद आई है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर से करना। मिलते हैं अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।